नमस्कार मित्रों, क्या हालचाल है। पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था कि मैं ऐश भाई की शादी के लिए आया था हैदराबाद से लखनऊ, और हमने शादी का 2 फंक्शन अटेंड किया था, हल्दी और मेहंदी। और अब बारी आती है मेन शादी की, तो शादी का फंक्शन अटेंड करेंगे इस वाले एपिसोड में। और जाने वाला हूं मैं शादी के बाद अपने गाँव, 2 साल बाद वो भी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहां ऐश भाई की शादी हो रही है, वेन्यू पे मल्टी एक्टिविटी क्रिकेट ग्राउंड पे। तो अभी बारात लेके आ रहा है ऐश भाई, तो हम लोग पहले मुआयना करने पहुंच चुके हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग वहां पर, फिर अभी दिखाएंगे। भाई यार, मैं शादियों में जब नाचना शुरू करता हूँ ना, लोग देख के यही कहते हैं कि भाई इसके अंदर कौन सी आत्मा आत्मा आ गई है। यही कहते हैं कि भाई इतने फुल नशा उसे कर रखे। हालांकि मैं कुछ पीता उता नहीं हूँ, एकदम 1% का नशा नहीं करता हूँ, पर फिर भी नशेड़ी से ज्यादा बढ़िया नाचता हूँ मैं शादियों में। और इस कार्यक्रम में खतरनाक नाचने की तो वजह है, आज तो मेरे यार की शादी है। ਅਸੀਂ कर रहे हैं ਅਸੀਂ कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं ਅਸੀਂ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुसी सब्सक्राइब करो। जादू का वो यूएफओ आ गया। जादू का यूएफओ आ गया भाई। गाइस, तो हमारे जो मित्र हैं वो बैठ चुके हैं सहबाला वाली चेयर पे, और बाकी हमारे ये भाई हैं, और इधर सब लोग खड़े हैं। ये देखो ऐश भाई की नुकसान करते हुए। ऐश भाई देखो, तुम्हारे ये गोलू भाई नुकसान कर रहे हैं। फूड लेता वेस्ट नहीं करता। वेस्ट किया भाई, यही लेके किया गोलू ने किया भाई। मैं गवाह हूँ। ड्रोन में फोटो है, ड्रोन में नंगे खड़े तभी नहीं माने। हमारे साथ एक लड़का है जो कि हमारे साथ होकर भी नहीं है, हमारे साथ होकर भी नहीं है। ये है वो। हाँ, क्योंकि मैंने पी नहीं रखी है, इंसान ने पी रखी मैंने पी है, बताओ। मैंने पी है पाजी, बताओ। अरे पी है, नहीं, मम्मी की कसम नहीं। अबे तुम ऐसा बोल रहे हो, लग रहा तुम पिए हो। मैंने तो नहीं पी, पर तुमने लग रहा है तुम नहीं पीते हो ना, इसलिए। पर ये जो कर रहा है वो गलत है कि नहीं? ये जो कर रहा है वो गलत है कि नहीं? हाँ, नहीं जाएगी। पर तुम जो कर रहे हो, तुम फोन में किससे लगे हो पहले बताओ। अरे दोस्त, हम 4 लोग यहाँ खड़ा होके बातचीत कर रहे हैं, तुम फोन में किससे लगे हो? तुमसे बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे हो? कर रहा हूँ ना। भाई साहब, ये सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, ये बाबू की डांट खा रहे हैं। तुम चप्पल जूते खाओ। साला आरामजादा, इसको भगाओ बे, अपने गैंग में नहीं है, आपसे हटाओ इसको। हम दोस्त की शादी में आए, हम लोग सब लोग दोस्त मिलके एंजॉय करेंगे। ये एंजॉय देखो कहाँ फोन में लगे हैं। एंजॉय कर रहा हूँ। कौन सा दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हो? तुम्हारे साथ एंजॉय घंटा एंजॉय कर रहे हो। शरीर तुम्हारा यहाँ है, मन तुम्हारा वहाँ। हाँ, शरीर तुम्हारा यहाँ, रूह तुम्हारी कहीं और फंसी पड़ी है, बरेली में। तो गाइस, हमारे गैंग के एक और आदमी की भाई विकेट गिर चुकी है, मतलब हमारे ऐश भाई की शादी हो रही है। तो ऐश भाई को इसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ। और ऐश भाई की शादी देखते वक्त मुझे एक बात याद आई कि जो लोग कहते हैं कि शादी का लड्डू एक ऐसा लड्डू है जो नहीं खाता वो भी पछताता है, और जो खाता है वो भी पछताता है। तो मेरा मानना ये है कि भाई शादी का लड्डू खा के पछताओ, अगर तुमको ठीक ठाक लड़की मिल जा रही है तब। नहीं तो ऐसे लड्डू खा लोगे तो डायबिटीज हो जाएगी। इसलिए सोच समझ के शादी ब्याह करना यार। समाप्त हो चुका है शादी का कार्यक्रम, और हम लोग निकल रहे हैं अपने अपने घर के लिए। शादी का कार्यक्रम आपको देखने में मजा आया होगा, तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलो, कल जाऊंगा अपने गाँव घूमने के लिए, तो वहाँ का आपको दिखाएंगे। अरे दादा, बच्चे बाय 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 बाय। तो मस्त सुबह सुबह रेडी होकर एकदम बेहतरीन निकल लिए हैं अपने गांव की ओर। और हमारा गांव पड़ता है बछरावा रायबरेली, जो कि लखनऊ से 45 किलोमीटर दूर है। और मैं जब तक लखनऊ में था तब तक मैं गांव आता जाता रहता था, हर 6 महीने या साल भर में कुछ काम पड़ता या कोई फंक्शन वंक्शन होता था। और अभी मैं पिछले 2 साल से हैदराबाद में रह रहा हूँ, तो जब भी मैं लखनऊ आता हूँ मैं अपने गाँव चला जाता हूँ, क्योंकि इंसान को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि आप अभी कहाँ पर पहुँच गए हो और आप आए किस जगह से हो, किस गांव किस गली से, उसको खुद को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो ना, तुम जिस जगह भी पहुँच गए हो या किसी ऊंचाई में पहुँच गए हो, तो सर में तुम्हारे और अपने अंदर ऐसा अहंकार ईगो आ जाएगा, तुम किसी को समझोगे नहीं। इसलिए अपनी जड़ों को और अपनी आसपास के लोगों को रखो, और उनको जानो पहचानो, और उनसे मिलते जुलते रहो, तभी बेहतर इंसान और काबिल इंसान बने रहोगे तुम। नहीं तो ईगो में तुम अपने आप को खुद खत्म कर लोगे एक समय बाद।
पहुंच चुका हूं मैं अपने गांव में, जो गांव में हमारा एक बहुत फेमस मंदिर है। उस मंदिर में आया हूं क्योंकि मैं जब भी लखनऊ आता हूं तो आता हूं इस मंदिर में, कि 2 साल से तो मैं बाहर ही हूं। तो ये लखनऊ से, मेन सिटी से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरा गांव, बछरावा रायबरेली में। तो वही अभी यहाँ पूजा वूजा करते हैं, फिर अपने गांव वाले घर भी जाएंगे और खेत वेत भी दिखाएंगे तुम लोगों को। तो पहले पूजा वूजा कर लेते हैं मंदिर में इसमें। और इस बार गांव आने का एक और रीज़न था कि हमारे छोटे भाई ने 2 कार ली थी, उसकी पूजा पाठ करानी थी। और हमारी मम्मी कहती हैं कि भाई समय समय पे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी तुम लोग अभी हो अपने जीवन में, सब ऊपर वाले की कृपा से हो। और इसके बाद में हम लोग निकल गए अपने बुआ जी के वहाँ पर। हमने कहा अपनी बुआ जी को भी हाय हेलो कर देते हैं जाकर। बछरावा और क्या, ये हमारे भाई साहब हैं, अंकित भाई, मिलने के लिए आए थे हम। 4-5 साल बाद आए हैं, अब हम निकल रहे हैं। बुआ ये हमारी है, रायबरेली में है हमारी एक बड़ी बुआ। तो बड़ी बुआ के घर जा रहे हैं, उनके वहाँ शायद कुछ फंक्शन है, मेरे को इतना पता है क्योंकि मैं ये बुआओं के घर में ज़्यादा आया नहीं हूँ, हालांकि गाँव ही नहीं आया हूँ ज़्यादा। लगभग 5-6 साल बाद मैं आया हूँ फिर से अपनी बुआ के वहाँ पर। तो ये वाली बुआ के वहाँ जाऊँगा तो शायद लगे 7-8 साल बाद जा रहा हूँ मैं। तो जाते हैं उन बुआ के वहाँ पर, फंक्शन अटेंड करते हैं, फिर निकल जाएंगे। शायद हो सकता है गांव जाऊँ या ना जाऊँ, पर लखनऊ 7 बजे तक पहुँचना है क्योंकि मेरे को वहाँ एक ज़रूरी काम है। फिर कल सुबह निकल जाएंगे अपन हैदराबाद के लिए। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और अभी मैं पहुंचा हूं अपने गांव वाले घर पे। गांव वाले घर पे हमारी मम्मी पूजा वूजा कर रही हैं, तो हम आ गए अपने खेत में देखने के लिए कि भाई क्या फसल वसल लगी है हमारे खेतों में। तो इधर हमारे खेत में लगे हुए हैं गेहूं इस बार, और उधर हमारे चाचा जी के खेत में उस पार में लगे हुए हैं सरसों, और इधर में भी लगे हैं। पता नहीं किसका खेत है क्योंकि मैं आता हूँ नहीं यहाँ पर, मेरे को उतना आइडिया नहीं कि कौन से खेत कहाँ पर है और कौन से खेत में क्या क्या लगा हुआ है। घर क्योंकि मेरा वहाँ पास में ही है, थोड़ी दूर पे गाँव वाला, और खेत यहाँ पर एक, बाकी सारे खेत थोड़े दूर हैं यहाँ से, 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो बढ़िया लग रहा है, शाम का तो बहुत मस्त लग रहा है, एकदम हरा भरा मज़ेदार। एक फिर से मोटिवेशन वाली बात बोलता हूँ कि हम लोग इस गांव में छोटे छोटे से थे। मेरी मम्मी हम लोगों को यहाँ से 1 साल 1.5 साल के होंगे तो हम लोग को यहाँ से लेके लखनऊ चली गई थी। कहा था कि गांव में बच्चे रहेंगे तो पढ़ लिख नहीं पाएंगे, सही कोई कामयाब नहीं बन पाएंगे। इस गांव से हम लोग निकल कर मैं हैदराबाद में और मेरा भाई लखनऊ में बैठ के सब कुछ अच्छे ढंग से सब कुछ कर रहा है, और थोड़ा बहुत मतलब पैसे वैसे कमा ले रहे हैं और थोड़ी लाइफ सेटल हो गई। तो सब हमारी मम्मी की वजह से है, और बढ़िया मेहनत की हम लोगों ने भी, तो हो गया। इस गांव से निकल कर हम लोग कहाँ पहुँच गए, सब ड्रीम सा है मेरे लिए, तो बहुत बड़ा ही ड्रीम सा लगता है मेरे को। गिने हुए चुने हुए 1-2 लोग ही हमारे गाँव से निकले कई बार, और हम लोग भी उसमें से एक हैं, तो बड़ा प्राउड फील होता है। मैं लखनऊ में जब था तो मैंने पापा से एक बार बोला था कि पापा हम लोग लखनऊ में इतने टाइम से रह रहे हैं, और तो हम लोग अपना गांव वाला घर और ज़मीन बेच क्यों नहीं देते और पूरी तरीके से हम लोग लखनऊ में सेटल क्यों नहीं हो जाते। तो पापा ने मुझे बोला था कि बेटा गांव का घर और ज़मीन एक माँ की तरह होता है, अगर हमने उसको बेच दिया तो मतलब हमने अपनी माँ को बेच दिया। उस दिन मैंने समझ लिया कि भाई गाँव के घर और ज़मीन को कभी नहीं बेचना है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं निकल चुका हूँ हैदराबाद के लिए। इधर अपना बोर्डिंग पास मिल चुका है, पहुँचते हैं हैदराबाद। इस बार लखनऊ सिर्फ मैं 4 दिन के लिए आया था, और ये 4 दिन कैसे बीत गए मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि इतनी भागा दौड़ी थी, कभी गाँव, कभी पासपोर्ट ऑफिस, और कभी हमारे ऐश भाई की शादी का फंक्शन। बाकी चलो देखते हैं कब आना होता है फिर से लखनऊ। पहुंच चुका हूँ हैदराबाद में। अभी उठाते हैं अपना लगेज वगेज और निकलते हैं अपने पीजी के लिए। और आज है सैटरडे और कल है संडे, तो 2 दिन मौज मस्ती करेंगे यार हैदराबाद में। वैसे तो डेली मौज मस्ती करता हूँ।